IMF की चीफ जो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, उन्होंने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि अगर आप हमारे मशवरे के मुताबिक अमल करेंगे तो आपकी जो पुअर क्लास है वो भी बच जाएगी और आपकी इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी आना शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर जो उन्होंने मशवरा दिया था वो क्या था। ये अगर आप इकोनॉमी पर ऐसे या इकोनॉमी पर डाटा तैयार करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और इसके अंदर जो फैक्ट एंड फिगर आएंगे उसे साथ नोट करते जाएं। तो जनाब जी, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट वोकैब को देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है वॉइस। वॉइस मीन परेशानियां। नेक्स्ट है एलिवेटेड। एलिवेटेड मीन बुलंद। नेक्स्ट है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग मीन आने वाला। नेक्स्ट है जी डेट। डेट मीन कर्ज। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि IMF की जो चीफ है जिनका नाम क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, उनकी जनाब जो हमारे निगरान वजीर आजम साहब है काकड़ साहब, उनसे जो UN की 78 सेशन हो रहा है उसके अंदर मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर जो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है उन्होंने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट टैक्स की जो है वो नहीं लगा रहा बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहा है। पाकिस्तान एक ही शर्त पर बच सकता है, अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहाल कर सकता है, पुअर क्लास को बचा सकता है अगर वो अमीरों से टैक्स वसूल करे और गरीबों पर मजीद टैक्स ना लगाए और डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स में ना बदले। 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अमीरों से डायरेक्ट टैक्स वसूल करे, गरीबों पर यानी जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स ना लगाए और डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ना बदले। और जैसे कि डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे बदलते हैं कि लोग जो हैं या इंडस्ट्रीज हैं उन पर मजीद टैक्स या उन्हें जो वो तमाम इंडस्ट्री जो कि अभी टैक्स के अंदर नहीं शुमार होती उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता बल्कि इनडायरेक्ट की सूरत में यानी बिजली पर लगा दिया या पेट्रोल पर लगा दिया। इस तरह इनडायरेक्ट टैक्स है लगा कर जो है गरीब तबका उस पर मजीद बोझ डाला जाता है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक फिजिकल डेफिसिट यानी जो मालियाती खसारा है, यानी हमारा टैक्स कम हो जो है इकट्ठा होता है और जो अखराजात हैं वो हमारे ज़्यादा है। नेक्स्ट है रुपये की जो डेप्रीसिएशन आती है यानी जो है रुपए की कीमत जो है वो कम होती है। नंबर 3 जो है लो इन्वेस्टमेंट रेट मिलता है और नंबर 4 जो है इन्फ्लेशन आती है और नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट। नंबर 5 क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टमेंट रेट, रुपये डेप्रीसिएशन एंड फिजिकल डेफिसिट। और इससे पहले जो 13 जमातों की हुकूमत थी उनको भी उन्होंने यही मशवरा दिया था कि जनाब आप डायरेक्ट टैक्स जो है वो लगाएं, यानी आप जो रियल एस्टेट है यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन पर टैक्स लगाएं, ज़राअत पर टैक्स लगाएं और जो है अपना टैक्स नेट जो है उसे बढ़ाए। अगर ये जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूँ ये पूरे एडिटोरियल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पाकिस्तान जो है उसके GDP का जो टैक्स रेट है यानी जो इकट्ठा करता है वो 8% है और ये दुनिया का सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाला मुल्क है अपनी GDP के हिसाब से। इसे आप नोट फरमा लें कि पाकिस्तान अपने GDP के हिसाब से सिर्फ 8% टैक्स इकट्ठा करता है जो कि दुनिया का सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाला मुल्क है। और पाकिस्तान कैसे बच सकता है? पाकिस्तान नॉन फाइलर और फाइलर जो है उनके दरमियान टैक्स की रेशो का फ़र्क करे और तनख्वाहदार तबके पर मजीद जो है इनडायरेक्ट टैक्स ना लगाए बल्कि जो है जो दूसरे तबके हैं जिन पर टैक्स डायरेक्ट लग सकता है उन पर डायरेक्ट टैक्स लगाए। और इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पाकिस्तान के अंदर जो मालियाती खसारा है यानी तजारती खसारा है यानी फिजिकल डेफिसिट है वो 7% है, यानी हम जो आमदन इकट्ठी करते हैं टैक्स से वो 7% कम है जो हम लगाते हैं। यानी हॉस्पिटल पर, स्कूल्स पर वो जो है हम ज़्यादा खर्चा करते हैं जबकि इकट्ठा हम कम कर सकते हैं। इदारा में को इजाज़त दी।